घर इंग्लिश। नाउ वी विल डिस्कस क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ब्लाइंड डॉग। मेरे सभी स्टूडेंट्स जो कि हमारे इस चैनल हर घर इंग्लिश के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को जान लें कि सभी स्टूडेंट्स हमारे थ्रू दिए गए अगर क्वेश्चन की को प्रिपेयर करते हैं तो उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा और प्लस वो बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे। साथ ही हम इतनी अच्छी तरीके से उनको यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन को कि उनको याद करने में भी आसानी होगी। सभी स्टूडेंट जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और लॉन्ग क्वेश्चन को अपने अटेम्प्ट करिए। ओके, इसके अलावा आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लिहाजा इस चैनल पर आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके इस चैनल से जोड़िए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरह की आपके लिए लेकर के आते रहें। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकल एनालिसिस एप्रिसिएशन ऑफ द ब्लाइंड डॉग बाय आर.के. नारायण। आपसे कहा जा रहा है आप क्रिटिकल एनालिसिस करिए। आप एनालिसिस की जगह एप्रिसिएशन भी आ सकता है। ठीक है, ऑफ द ब्लाइंड डॉग। ब्लाइंड डॉग जो कि एक स्टोरी है, किनके द्वारा लिखी गई? रिटिन बाय आर.के. नारायण। आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई। तो आपको इसका क्रिटिकल एनालिसिस देना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ज़रूरी हो जाता है इंट्रोडक्शन देना। तो पहले अपने लॉन्ग क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन के थ्रू सजाइए, थोड़ा सा डेकोरेट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है द ब्लाइंड डॉग बाय आर.के. नारायण इज़ ए हार्ट टचिंग शॉर्ट स्टोरी सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। द ब्लाइंड डॉग स्टोरी आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है जिसको सेट किया गया, यानी इसका जो प्लेस सेटिंग है उस स्टोरी को सेट किया गया है एक काल्पनिक टाउन में जिसका नाम मालगुडी है। Known for his realistic portrayal of Indian life, Narayan uses this simple narrative to explore deep themes such as loyalty, exploitation, and helplessness. ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह हमारा जो भारतीय जीवन है उसका चित्रण रियलिस्टिक तरीके से उन्होंने किया है। नारायण ने यहाँ पर सिंपल नैरेटिव स्टाइल को यूज़ करते हुए अपनी इस कहानी की थीम को एक्सप्लोर किया है बहुत ही डीप इमोशन के साथ, जिसमें है लॉयल्टी यानी कि पूरी तरीके से वफादारी, एक्सप्लॉयटेशन शोषण और लाचारी, हेल्पलेसनेस मतलब लाचारी। इस तरह से अगर हम देखें तो डीप इमोशंस के साथ ये थीम को एक्सप्लोर करते हुए हमें दिखाई देती है ये स्टोरी जिसका नाम है द ब्लाइंड डॉग। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ें देते हैं इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पहले देते हैं अपने टॉपिक का नाम या जो भी स्टोरी है उसका नाम, उसके बाद राइटर प्लस वो कहाँ पर सेट की गई है शॉर्ट स्टोरी, उस आप प्लेस को यहाँ पर इंडिकेट कर दीजिए और स्टोरी में जो पोर्ट्रायल दिया गया है मतलब वो कहाँ का चित्रण करता है ये चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती हैं। और हमारे जो आर.के. नारायण जो कि हमारे राइटर है उन्होंने किस सिंपल नैरेटिव टेक्निक का यूज़ किया है, या सिंपल ना होके कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, सिंपल या कॉम्प्लेक्स नैरेटिव टेक्निक का यूज़ किया है। ये सब चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में यहाँ पर मेंशन करिएगा। बात आती है प्लॉट या समरी की, मतलब है क्या ब्लाइंड डॉग की स्टोरी। द स्टोरी फॉलोज ए स्ट्रीट डॉग दैट फॉर्म्स एंड अनफॉर्चुनेट बॉन्ड विद ए ब्लाइंड बेगर। ये कहानी एक ऐसे गली के कुत्ते की है जो कि बदकिस्मती से बन जाता है एक अंधे भिखारी के साथ। द डॉग इनिशियली फ्री is tied and forced to guide the blind man as he begs. वो कुत्ता जो कि चाहता था आज़ाद हो जाना, मतलब ऐसा नहीं था कि वो कुत्ता उसी के साथ रहना चाहता था, वो कुत्ता तो आज़ाद होना चाहता था, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था कि वो आज़ाद नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो एक अंधे भिखारी के साथ जुड़ गया था। इस वजह से उसको आज़ादी मतलब मिलना नामुमकिन ही था और उसने बहुत ही फोर्सफुली उसको अपने साथ टाइड कर रखा था। किसने कर रखा था? बैगर ने। जो ब्लाइंड बैगर है ना उसने उसको बहुत अच्छे से अपने साथ फोर्सफुली बांध रखा था क्योंकि वो उसे रास्ता दिखाता था ब्लाइंड मैन को जब वो भीख मांगता था। तो भीख मांगने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए उस ब्लाइंड मैन ने क्या किया, उस डॉग का यूज़ किया, उस डॉग को अपने से बांध के रखा, उसकी फ्रीडम थी उसको बाउंड कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं उसकी फ्रीडम को ख़त्म कर दिया। डेस्पाइट पुअर ट्रीटमेंट एंड अटेम्प्ट्स टू एस्केप द डॉग स्टेज विद द मैन। इसके अलावा वो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी करता था और ताकि वो कहीं बचने का प्रयास ना कर ले, तो वो ये भी चाहता था कि कुत्ता कहीं चला ना जाए। इसकी वजह से वो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता और उसे खाने पीने को भी अच्छे से नहीं देता था। सारी चीज़ें जो थी उसकी इस तरीके की थी, हर काम वो ऐसा करता था जो ब्लाइंड मैन है कुत्ते के साथ में कि वो उसी से बंध के रहे, कहीं ना जा पाए।
द डॉग स्टेयर्स विद द मैन, इसलिए कुत्ता बेचारा उस आदमी के साथ ही ठहरा रहता था, इवन आफ्टर लूजिंग इट्स ऑन आई साइड, जबकि उसकी अपनी आंखें नहीं, ऑन आई साइड मतलब उसकी अपनी आंखों के जाने के बाद से वो उसके साथ हमेशा बना रहना चाहता था। द एंडिंग इज डीपली इमोशनल, शोइंग द हेल्पलेस लॉयल्टी ऑफ द डॉग एंड द मैन्स कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन इट। अंत में हमें जो महसूस होता है तो वो ये है कि डीपली इमोशनल यानी जो गहरे उसके भावनात्मक जुड़ाव था, वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव उस जो द ब्लाइंड बेगर है उसके साथ नहीं था, बल्कि उसकी मजबूरी, उसकी लाचारी थी अपनी लॉयल्टी को दिखाना। किसकी? डॉग की, क्योंकि वो पूरी तरीके से उस आदमी के ऊपर डिपेंड था। मैंस कंप्लीट डिपेंड्स ऑन इट, क्योंकि वो कुत्ता क्या था, वो उसके ऊपर डिपेंड था खाने पीने को लेकर के, और जो मैन है वो पूरी तरीके से उस कुत्ते के ऊपर डिपेंड था। तो डिपेंड तो दोनों ही थे एक दूसरे के ऊपर, चाहे वो कुत्ता मैन के ऊपर हो चाहे मैन कुत्ते के ऊपर था, क्योंकि उसको वो भीख मांगने में मदद करता था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंततः अगर हम देखें तो बहुत ही भावनात्मक और दोनों का लाचारी का रिश्ता हमें महसूस होता है कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थे। थीम की बात कर लेते हैं। थीम्स क्या है? एक्सप्लॉयटेशन। थीम के अंदर अगर आप इसको डालेंगे एक्सप्लॉयटेशन, तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंट टॉपिक, इसको आप लिख सकते हैं, ये बहुत ही यहाँ पर सही है। द ब्लाइंड मैन यूजेस द डॉग एज ए टूल फॉर अर्निंग मनी। ब्लाइंड मैन के लिए डॉग एक ऐसे टूल की तरह था जो उसकी अर्निंग मनी में हेल्प करता था, यानी उसको पैसा कमाने में जो मांगता था जा कर के भी, गिविंग लिटिल इन रिटर्न, और जबकि उसको उसको बहुत कम देना पड़ता था। मतलब सिर्फ कुत्ता तो भाई खाने के लिए ही उसके ऊपर डिपेंड था ना, खाने के लिए उसको दे देता था कुछ ना कुछ। दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ द वल्नरेबल आर ऑफन मिसयूज्ड, जबकि उसके बदले में अगर हम देखें तो वो कुत्ते का अच्छे से फ़ायदा उठा रहा था, और उसको इसकी इसी कमज़ोरी को यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक्सप्लॉयटेशन दिखाई दे रहा है कि उसका मिसयूज़ कर रहा था उस कुत्ते का, क्योंकि उसकी फ्रीडम को तो एकदम ख़त्म ही कर दिया था उसने। और वो कुत्ते का सहारा लेकर के घर घर जा कर के भीख मांग करके लेके आता था, और बदले में कुत्ते को सिर्फ थोड़ा सा रिटर्न देना पड़ता था, थोड़ा सा खाना देना पड़ता था, बस ऐसे समझिए आप। सेकेंड हेडिंग आप डालिएगा लॉयल्टी एंड सेक्रीफाइस, वफादारी और कुर्बानी। द डॉग साइलेंट सफरिंग एंड कॉन्टिन्यूड लॉयल्टी इवन आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड सिम्बोलाइज अनकंडीशनल डिवोशन। कुत्ते की जो चुपचाप सहनशीलता थी ना, वो अंधा होने के बाद भी उसकी वफादारी निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक बन गई। तो कुत्ते की तो मजबूरी थी भाई, वो चुपचाप सारे कष्ट ढोता था और साथ में अपनी वफादारी भी दिखाता था उस ब्लाइंड मैन की तरफ। और जबकि ये कुत्ता जब बाद में भी अंधा हो गया तो भी वो उसी के साथ रहा। ये उसकी एक मतलब निस्वार्थ प्रेम का एक प्रतीक है उसकी वफादारी का, कि वो उसे छोड़ के जा ही नहीं पाया उस ब्लाइंड मैन को। फ्रीडम वर्सेस बॉन्डेज, मतलब स्वतंत्रता और बंधन के बीच में। द डॉग्स यार्निंग फॉर फ्रीडम हाईलाइट्स ए यूनिवर्सल स्ट्रगल फॉर लिबरेशन। कुत्ते की स्वतंत्रता की लालसा मानव जीवन की मुक्ति की सार्वभौमिक इच्छा को तो दर्शाती है। हमें ये तो समझ में आ रहा है कि डॉग की पूरी इच्छा है कि वो आज़ाद हो जाए, और ये उसका यूनिवर्सल स्ट्रगल भी था, क्योंकि वो चाहता था अपनी आज़ादी के लिए यहाँ से छूट कर चले जाना। लेकिन फिज़िकली और इमोशनली अब वो ब्लाइंड मैन से इतना ज़्यादा जुड़ गया था कि अब वो नहीं जा सकता, क्योंकि डॉग को ब्लाइंड मैन क्या देता था? खाना देता था, और डॉग उसके ऊपर डिपेंड हो गया था। और इधर ब्लाइंड मैन का क्या था कि वो डॉग के ऊपर डिपेंड हो गया था। अगर डॉग उसके साथ ना हो तो उसे घर घर जाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि उसे तो कुछ दिखाई देता नहीं था। तो ये था फ्रीडम वर्सेस बॉन्डेज। इसको अगर आप इसमें यहाँ पर मेंशन करते हैं थीम में, तो दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट है नैरेटिव टेक्निक, मतलब जो हमारे आर के नारायण हैं उन्होंने किस तरह से इसका वर्णन किया और इन्होंने किस नैरेटिव टेक्निक को यहाँ पर यूज़ किया है। नारायण्स राइटिंग इज सिंपल येट पावरफुल। नारायण की जो लेखनी है, बहुत ही भाषा उन्होंने सरल रखते हुए प्रभावशाली रूप से इस कहानी को दिखाया। ही यूजेज एवरीडे लैंग्वेज एंड विविड डिस्क्रिप्शंस टू कनेक्ट विद रीडर्स इमोशनली। वे हर दिन एक तरह की ऐसे शब्दों का यहाँ पर वर्णन करते हैं जो हमारे रीडर के दिल को छू जाए। ऐसी भाषा उन्होंने यहाँ पर कनेक्ट करके बोली है जो एवरीडे लैंग्वेज में आती है, और प्लस हमारे अगर अलग अलग तरह के मतलब वैरायटी अगर हमारे पास है रीडर्स की इमोशनली, तो वो भी अपने को कनेक्टेड महसूस करती है उनकी स्टोरीज से। इसलिए यहाँ पर ही यूजेज एवरीडे लैंग्वेज एंड विविड डिस्क्रिप्शन टू कनेक्ट विद रीडर्स इमोशनली। इसलिए रीडर्स अपने को इमोशनली कनेक्ट फील करता है उनकी कहानियों के साथ में, क्योंकि वो एवरीडे लैंग्वेज का यूज़ करते हुए
अलग अलग तरह का वर्णन करते हैं। द डॉग द म्यूट बिकम्स द इमोशनल कोर ऑफ द स्टोरी। कुत्ता जो कि बोल नहीं सकता, लेकिन कहानी की इमोशनल अगर देखें हम बात करें तो इमोशनल जो एक आत्मा है कहानी की, वो पूरी तरीके से कुत्ता ही है। हालांकि वो खामोश है, कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन सोचिए कितना कुछ बर्दाश्त कर रहा है। उसकी फ्रीडम ख़त्म हो गई तो छोड़ के भी नहीं जा सकता ब्लाइंड मैन को, क्योंकि खाने के लिए वो डिपेंड है ब्लाइंड मैन के ऊपर। और कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर एक ये भी फील होता है कि चलो ब्लाइंड मैन के साथ रहता है, अपनी लॉयल्टी दिखाता है। लेकिन ब्लाइंड मैन कभी कभी उसके साथ बहुत ही बैड बिहेवियर करता है, मतलब मिसबिहेव करता है। उसको मारना पीटना, डंडे से जो है मार देना, कुछ भी कर देना। तो इस तरीके की चीज़ें भी उसके साथ होती हैं, लेकिन फिर भी वो वापस लौट आता है अपने ही मालिक के पास में और उस ब्लाइंड मैन के साथ रह करके चुपचाप उसकी हेल्प करता है, अर्निंग फॉर मनी। अब आता है कंक्लूजन। लास्ट हेडिंग आपकी कंक्लूजन रहेगी। आर के नारायण द ब्लाइंड डॉग इज ए मूविंग टेल दैट रिफ्लेक्ट्स द साइलेंट सफरिंग एंड इमोशनल स्ट्रेंथ ऑफ द वॉइसलेस। आर के नारायण ने जो ब्लाइंड डॉग हमारी मूवी हमारा जो ये है कि ब्लाइंड डॉग नाम की जो स्टोरी है, मूवी नहीं है, सॉरी हम मूवी बोल गए थे। तो आर के नारायण की द ब्लाइंड डॉग जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है, ये छोटी सी कहानी किस तरीके से खामोशी में ही दुख को व्यक्त करती है और गहरे इमोशनली स्ट्रेंथ को दिखाती है बिना बोले भी। मतलब जो द ब्लाइंड डॉग एक मार्मिक कहानी है जो खामोश रहने वाले लोगों के लिए एक दर्द और उनके इमोशनल पावर को दिखाती है थ्रू ए स्मॉल इंसिडेंट। एक छोटे से इंसिडेंट के थ्रू ही सही, द स्टोरी डिलीवर्स ए पावरफुल मैसेज अबाउट ह्यूमैनिटी। एक छोटी सी कहानी जो कि एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है इंसानों को या इंसानियत को। कंपेशन कंपेशन एंड द कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल। मतलब हमारे अंदर क्या होना चाहिए, ये कहानी अपने माध्यम से मानवता, दया और जीवन के संघर्ष को एक गहरा संदेश देती है। मतलब ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, और जीवन संघर्ष का जो एक अपना अपना तरीका है, वो चाहे जानवरों का हो चाहे इंसानों का हो, तो इन सब को लेकर के ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज हमारी सोसाइटी को देती है। तो ये स्टोरी डिलीवर करती है एक पावरफुल मैसेज अबाउट ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड द पोस्ट ऑफ सर्वाइवल। ओके, तो ये था आपका द ब्लाइंड डॉग स्टोरी जो है आपकी, उसका क्रिटिकल एनालिसिस जो कि लिखा था आर के नारायण ने। इस क्वेश्चन को ज़रूर याद करके जाइएगा। दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम। ओके स्टूडेंट्स, और हाँ, वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपके लिए हम इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आते रहें जो कि आपको अपने एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेंगे। और इसी पैटर्न के साथ आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन का बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हेडिंग मेंशन करते हुए आप लिखें। ओके, चलिए फिर इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।